बिहार का एक छोटा सा गांव। ठंडी बहुत बड़ी थी। जनवरी का महीना शुरू हो चुका था। ठंड अपनी पूरी जोर पर थी। सुबह और शाम को कोहरा इतना घना रहता कि दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता था। गुलशन खेतों में मजदूरी किया करता था। मेहनत ही उसका सबसे बड़ा सहारा थी। उस दिन भी गुलशन सुबह सुबह खेत पर काम करने के लिए पहुंचा ही था कि तभी उसका मालिक वहां आ जाता है। अरे गुलशन, तू आ गया? चल, अच्छा हुआ। जी मालिक, आज जल्दी ही आ गया हूँ। खेत में काफी ज्यादा काम बचा हुआ है, सोचा सुबह सुबह निपटा लें। ना रे रमेश, आज से नहीं। नहीं मतलब? आज से मैंने सभी मजदूरों की छुट्टी कर दी है। लेकिन मालिक, अभी तो जनवरी का महीना शुरू हुआ है। वही तो कह रहा हूँ, जनवरी में ठंड बहुत बढ़ जाती है। इतनी ठंड में मैं किसी से मेहनत नहीं करवाना चाहता। मालिक, मेहनत से ही तो हमारा घर चलता है। अगर काम नहीं करेंगे तो चूल्हा कैसे चलेगा? घर में बूढ़ी माँ है, बीवी है, सब इसी कमाई पर निर्भर हैं। देख गुलशन, ये मेरे बस की बात नहीं है। इतनी सुबह सुबह उठकर तुम लोगों पर निगरानी रखना, खेतों में घूमना, मेरी उम्र भी अब उतनी नहीं रही। मालिक, चाहे निगरानी ना करना, हम अपने आप काम कर लेंगे। आधी मजदूरी दे देना, पर काम मत बंद कीजिए। नहीं रे गुलशन, फैसला ले चुका हूँ। इस पूरे महीने कोई काम नहीं होगा। अगले महीने से फिर से काम शुरू करवा लूंगा। लेकिन मालिक, एक महीना बहुत लंबा होता है गरीब के लिए। मुझे माफ कर दे गुलशन, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सुनकर गुलशन की आंखें भर आती हैं। वो कुछ पल वहीं खड़ा रहता है, फिर बिना कुछ बोले धीरे धीरे खेत से बाहर निकल जाता है। गुलशन, आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है सावित्री। मालिक ने आज मुझे काम से निकाल दिया। क्या? अचानक क्यों बेटा? कहने लगा कि अब काम कम है, मजदूर ज्यादा हैं। बोला अब मत आना। अब मैं कहाँ जाऊँ अम्मा? जनवरी का महीना है, ठंड भी जान ले रही है। तो अब घर कैसे चलेगा? किराया, राशन। गुलशन कुछ बोल ही रहा होता है कि तभी बाहर से दरवाजा खुलता है। घर का मालिक अंदर आता है। अरे सेठ जी, आप इस समय? सब ठीक तो है? देख राजेश, मैं सीधी बात करने आया हूँ। ये घर अब मैंने किसी और को दे दिया। किसी और को? लेकिन सेठ जी, ये घर तो हमने आपसे किराए पर ले रखा है। हाँ लिया था, लेकिन अब मेरे हालात भी ठीक नहीं है। काम में बहुत नुकसान हो गया है। जनवरी चल रहा है, खाने में पैसे कहाँ से लाऊं? इसलिए मजबूरी में ये घर बेच दिया। सेठ जी, लेकिन हम कहाँ जाएंगे? आज ही मुझे काम से भी निकाल दिया गया है। ये सब मेरी समस्या नहीं है। कल सुबह से नए लोग यहाँ रहने आ जाएंगे, इसलिए अच्छा होगा कि तुम अभी घर खाली कर दो। सेठ जी, इतनी रात में, इतनी ठंड में, कम से कम आज की रात तो रहने दीजिए। हम कहाँ जाएंगे? बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। इस उम्र में सड़क पर कैसे रहूंगी? देखो, मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी जगह कहीं भी जाकर रह लो, लेकिन अभी इस घर से निकलना पड़ेगा। ये सुनकर गुलशन की आंखें भर आती हैं। वो कुछ पल वहीं खड़ा रहता है, फिर बिना कुछ बोले धीरे धीरे खेत से बाहर निकल जाता है। गुलशन, आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है सावित्री। मालिक ने आज मुझे काम से निकाल दिया। क्या? अचानक क्यों बेटा? कहने लगा कि अब काम कम है, मजदूर ज्यादा हैं। बोला अब मत आना। अब मैं कहाँ जाऊँ अम्मा? जनवरी का महीना है, ठंड भी जान ले रही है। तो अब घर कैसे चलेगा? किराया, राशन। गुलशन कुछ बोल ही रहा होता है कि तभी बाहर से दरवाजा खुलता है। घर का मालिक अंदर आता है। अरे सेठ जी, आप इस समय? सब ठीक तो है? देख राजेश, मैं सीधी बात करने आया हूँ। ये घर अब मैंने किसी और को दे दिया। किसी और को? लेकिन सेठ जी, ये घर तो हमने आपसे किराए पर ले रखा है। हाँ लिया था, लेकिन अब मेरे हालात भी ठीक नहीं है। काम में बहुत नुकसान हो गया है। जनवरी चल रहा है, खाने में पैसे कहाँ से लाऊं? इसलिए मजबूरी में ये घर बेच दिया। सेठ जी, लेकिन हम कहाँ जाएंगे? आज ही मुझे काम से भी निकाल दिया गया है। ये सब मेरी समस्या नहीं है। कल सुबह से नए लोग यहाँ रहने आ जाएंगे, इसलिए अच्छा होगा कि तुम अभी घर खाली कर दो। सेठ जी, इतनी रात में, इतनी ठंड में, कम से कम आज की रात तो रहने दीजिए। हम कहाँ जाएंगे? बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। इस उम्र में सड़क पर कैसे रहूंगी? देखो, मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी जगह कहीं भी जाकर रह लो, लेकिन अभी इस घर से निकलना पड़ेगा। वो अपनी माँ और पत्नी का हाथ थामता है। थोड़े से सामान के साथ ठंडी रात में घर से बाहर निकल जाता है। बेटा, मेरी हालत ठीक नहीं लग रही। सीने में बहुत दर्द हो रहा है, सांस भी ठीक से नहीं आ रही। अम्मा, आप बैठ जाओ, धीरे धीरे बैठो, घबराओ मत, मैं यहीं हूँ। हे भगवान, इस ठंड में अगर अम्मा को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे?
सेठ जी, मैं मदद मांगने आया हूँ। मुझे बस 500 रुपये उधार दे दीजिए। मेरी माँ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, दवाई लेनी है। गुलशन, जनवरी का महीना चल रहा है, तुझे तो पता ही है मैंने सबको काम से निकाल दिया है। इस महीने मेरी खुद की कोई आमदनी नहीं हुई, मेरे पास भी पैसा नहीं है। सेठ जी, आप ही मेरा आखिरी सहारा है। अगर कहीं और जाने का रास्ता होता तो मैं इतनी रात आपके दरवाजे पर नहीं आता। देख गुलशन, मैं मजबूर हूँ, अच्छा होगा कहीं और जाकर मदद मांग ले। सेठ जी, मैंने आपके यहाँ सालों तक ईमानदारी से काम किया है, कभी एक दिन की भी शिकायत नहीं की। मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा, बस आज मेरी माँ की जान बच जाए। अगर मेरे पास होता तो दे देता, लेकिन अब हालात ऐसे नहीं है। चल अब जा रमेश, मुझे सोना है, बहुत ठंड हो रही है। गुलशन खाली हाथ, टूटा हुआ मन लिए आगे बढ़ता है। अरे गुलशन, इतनी रात को मेरे घर क्या करने आया है? सब ठीक तो है ना? ठीक कुछ भी नहीं है दोस्त, तेरी मदद की बहुत ज़रूरत है। मुझे बस 500 रुपये उधार चाहिए। अचानक इतने पैसों की ज़रूरत क्यों पड़ गई? मेरी माँ की हालत बहुत खराब है, दवाई लेनी है। अगर आज दवाई नहीं मिली तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। काश मेरे पास पैसे होते तो मैं तुझे बिना सोचे दे देता, लेकिन सच मान, इस वक्त मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। तू भी घर की हालत तू जानता है, काम बंद है, उधार पहले से चढ़ा हुआ है, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा। लगता है ये रात मेरी माँ को मुझसे छीनने पर तुली है। कोई भी मदद करने को तैयार नहीं है। रमेश, हिम्मत रख, शायद कहीं से कोई रास्ता निकल आए। नहीं दोस्त, अब किसी से उम्मीद रखना भी भारी लग रहा है। चलता हूँ, अगर किस्मत पे कुछ लिखा होगा तो रास्ता खुद मिल जाएगा। गुलशन बिना कुछ कहे सिर हिला चल पड़ता है। अम्मा, अभी तक गुलशन नहीं आया, मुझे डर लग रहा है। बेटी चिंता मत कर, वो दवाई लेने ही गया होगा। मेरा बेटा मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। हाँ अम्मा, वो ज़रूर आएंगे, आप बस हिम्मत बनाए रखो बेटी। बहुत देर हो गई है, लगता है मेरी सांसें धीरे धीरे साथ छोड़ रही हैं। ऐसा मत बोलो अम्मा, ऊपर वाला इतना बेरहम नहीं होगा, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा। तभी दूर से ट्रक के इंजन की आवाज़ सुनाई देती है। ट्रक नदी के पास आकर धीरे धीरे रुक जाता है। अरे, आप लोग इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं भैया, मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, हमें घर से निकाल दिया गया है। अब हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं है। ओ मेरी बहन, इतनी ठंड में इस हालत में? भगवान, मेरे पति दवाई लेने गए हैं, वो ज़रूर कुछ ना कुछ इंतज़ाम करके आ जाएंगे। बहन, रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है, ऐसी हालत में इंतज़ार करना ठीक नहीं। चिंता मत करो माँ जी, आप दोनों मेरे साथ चलो, मैं माँ को दवाई भी दिलाऊंगा और रहने के लिए भी कुछ आसरा दिला दूंगा। नहीं नहीं भैया, रमेश गए हैं मदद लेने, वो ज़रूर लौटेंगे, आप परेशान मत होइए। बहन, इसमें परेशानी की क्या बात है? तुम इतनी कड़ाके की ठंड में यहाँ बैठी हो और मैं आंखें बंद करके चला जाऊँ? इतना गैर गुजरा इंसान मैं नहीं हूँ। आज अगर मेरी पत्नी और बच्चे यहाँ होते और कोई उनकी मदद करता तो मुझे कितना सुकून मिलता। बस वही सोचकर मैं तुमसे कह रहा हूँ। बेटी, अगर ऊपर वाले ने इन्हें भेजा है तो मना मत करो। लेकिन भैया, अगर गुलशन आ गए और हमें यहाँ ना पाया तो? अब ठीक है, मैं उन्हें दवाई दिला चुका हूँ और तुम्हारी पत्नी के साथ उन्हें अपने घर पर सुरक्षित छोड़ाया हूँ। भैया, आपने तो हमारी जान बचा ली। इस मतलबी दुनिया में किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन आप फरिश्ता बनकर आई। अरे नहीं भाई, इसमें मेहरबानी जैसी कोई बात नहीं है। एक वक्त था जब मैं भी इसी तरह सड़क किनारे बेसहारा खड़ा था, मेरे पास भी कोई नहीं था। तब किसी अजनबी ने मेरी मदद की थी। आज मैं उसी कर्ज को उतार रहा हूँ। आज आपने मुझे ये यकीन दिला दिया कि इंसानियत अभी जिंदा है। मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों के प्रति बेपरवाह नहीं होना चाहिए। अगर रास्ते में कोई व्यक्ति अकेला या परेशान हालत में खड़ा दिखाई दे तो उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हो सकता है वो किसी मुसीबत में हो, बीमार हो या उसे सच में मदद की ज़रूरत हो। ऐसे समय पर 2 शब्द पूछ लेने से और थोड़ी सी मदद कर देने से किसी